कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को शुभ फलदायिनी शक्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, इस उपवास को करने से जहां हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं इस दिन तिल से बना अन्न खाने, पूजा पाठ में तिल का उपयोग करने और गौ माता को तिल और गुड़ आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। मित्रों, इस एकादशी के दान से यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो और जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे उसके कर्म और दान के अनुसार फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं शक्तिला एकादशी व्रत की पावन कथा। मित्रों, एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य अनेकों पाप कर्म करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं, जीव जंतुओं को मारते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता और वो प्रभु के परम लोक वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। इसका क्या कारण है? वो न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा विधि पूर्वक आप मुझसे कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को केवल ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि ही जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं यह तथ्य आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा, पर आपको इस कथा को मन लगाकर सुनना पड़ेगा। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे गुरुवर, मैं पूरी कथा मन लगाकर सुनूंगा, कृपया आप कथा आरंभ करें। दालभ्य ऋषि कहते हैं, प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और सदैव ही एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी। वो ब्राह्मणी प्रत्येक एकादशी मास का व्रत बहुत ही कठोरता पूर्वक करती थी, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। वह ब्राह्मणी प्रभु भक्ति में लीन होने के साथ साथ वह अत्यंत बुद्धिमान भी थी, परंतु उस ब्राह्मणी में एक दोष था कि उसने लालच के कारण अपने जीवन में कभी भी देवताओं, ब्राह्मणों या जीव जंतुओं के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। ब्राह्मणी की श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने यह तो सोच लिया था कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, उसकी अनन्य भक्ति के कारण अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु विष्णु जी के मन में एक शंका थी कि इस ब्राह्मणी ने कभी भी किसी को अन्न का दान नहीं किया, इससे वैकुंठ धाम में इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान ने उस ब्राह्मणी की तृप्ति के लिए एक भिखारी का वेश धारण किया और भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के घर में पास पहुंचकर उसके द्वार पर खड़े हो गए और उससे भिक्षा मांगने लगे। जब उस ब्राह्मणी ने उस भिखारी की आवाज सुनी तो वो बाहर आई और बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हो? भिखारी रूपी विष्णु जी ने उस ब्राह्मणी से कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला प्रभु के भिक्षा पात्र में डाल दिया और बोली, महाराज, ये लीजिए, भिक्षा मेरे पास आपको देने के लिए बस यही है। श्री हरि विष्णु ब्राह्मणी के ऐसा कहने पर थोड़ा मुस्कुराए और वहां से उस मिट्टी के ढेले को दान लेकर स्वर्ग में लौट आए। इसी प्रकार दिन, माह और वर्ष बीते और कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी की भक्ति और उसके एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण मृत्यु लोक में शरीर त्याग करने के बाद उसे स्वर्ग लोक में स्थान की प्राप्ति हुई। उस ब्राह्मणी को प्रभु की अनन्य भक्ति और भिखारी रूपी विष्णु जी को केवल मिट्टी का दान करने से भी स्वर्ग में सुंदर महल मिला, सोना चांदी आभूषण सब मिले, परंतु उसे अपने महल में अन्नादि सामग्रियों में कुछ भी नहीं मिल पाया। उस ब्राह्मणी के महल में सभी प्रकार की सुख संपत्ति थी, वरन कुछ नहीं था तो भोजन। जब ब्राह्मणी को भूख लगी और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो वो दुखी होकर प्रभु श्री हरि विष्णु के पास रोती हुई पहुंची और कहने लगी कि हे प्रभु, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी भक्ति की, पूरा जीवन आपकी पूजा अर्चना में व्यतीत कर दिया, जीवन भर मैंने आपका प्रिय एकादशी का व्रत किया, परंतु फिर भी
वैकुंठ में मेरा निवास स्थान अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। मेरे भोजन करने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं है। इसका क्या कारण है? इस पर श्री हरि विष्णु ने कहा, ब्राह्मणी, तुमने जीवन भर मेरी भक्ति, पूजा, पाठ तो किया, जिसके फल स्वरूप तुम्हें वैकुंठ धाम में ऐसा सुंदर स्थान प्राप्त हुआ, परंतु तुमने मृत्यु लोक में कभी भी किसी भी जीव, जंतु, ब्राह्मण, दीन, दुखी को अन्न का दान नहीं किया, जिसके फल स्वरूप तुम्हें भी वैकुंठ में अन्न को छोड़कर सभी प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त हुई। वो ब्राह्मणी श्री विष्णु के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी और बोली, हे दीनानाथ, मेरी इस भूल का कोई तो हल होगा। भक्त वात्सल्यवश प्रभु बोले, हे ब्राह्मणी, वैकुंठ धाम में पहले तुम अपने घर जाओ। वहाँ पर देवस्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। तुम पहले उनसे शक्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनने का हठ करना और तब द्वार खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई, और जब देवस्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं, तो पहले आप शक्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। बाकी देव स्त्रियां ये कथन सुनकर वापस जाने लगी, परंतु उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं तुम्हें शक्तिला एकादशी का महात्म्य कहती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। उस देवस्त्री ने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करना चाहिए और एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। इसके बाद पूरे दिन फलाहार पर रहना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुआओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना चाहिए। 1. तिल स्नान। 2. तिल का उपटन लगाना चाहिए। 3. तिल का हवन करना चाहिए। 4. तिल का तर्पण करना चाहिए। 5. तिल का भोजन करना चाहिए और 6. तिलों का दान करना चाहिए। ये तिल के 6 प्रकार के उपयोग करने चाहिए। इनके प्रयोग के कारण ही यह शक्तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस ब्राह्मणी ने उस देवस्त्री के कथनानुसार शक्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शक्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके जीवन में जीव जंतु, दिन दुखियों, ब्राह्मणों आदि को भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह थी शक्तिला एकादशी व्रत की